जित एक मोटा और छोटे का किशोर सुंदर नहीं था। उसके पिता बहुत गरीब थे और उन्हें राज्य के बाहर काम करना पड़ा। जित अपनी माँ जन्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा था। जन्नी ने उसका साथ दिया। जन्नी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ा सके। अपने बेटे की शिक्षा के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए जन्नी को चाय और बेकरी की दुकान चलानी पड़ी। अपने बेटे की शिक्षा के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए जन्नी ने दिन रात कड़ी मेहनत की। आखिरकार उसने जित को एक सरकारी हाई स्कूल में ला दिया। असाधारण प्रतिभा वाला एक मेधावी छात्र, वह गणित, अंग्रेजी और अन्य विषयों को बहुत तेजी से सीख सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि वह इतिहास, राजनीति, सामाजिक विषयों में कमजोर था, जिन्हें याद रखने की जरूरत है। शिक्षक उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। हाई स्कूल में कई कुख्यात छात्र थे। कुछ बदमाश थे, कुछ चोर थे और कुछ असामाजिक थे। जीत ने स्कूल में नए दोस्त बनाने की कोशिश की। जीत को क्रिकेट खेलना पसंद है। जीत सत्या के पास गया और बोला, हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ? मन में बुरी नीयत से सत्या ने जीत के साथ फ्रेंडली की तरह, जरूर खेलते हैं। सत्या बुरे लोगों से जुड़ा एक बहुत ही जहरीला किशोर था और उसकी मानसिकता बुरी थी। सत्या और उसका दोस्त छोटी उम्र में ही सिगरेट पी लेते थे और शराब पी लेते थे। सत्या ने जीत को एक बुरे व्यक्ति के रूप में हेरफेर करने की कोशिश की और ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जीत का दोस्त है। उसने उसे कुछ अश्लील 18 या 1 वीडियो दिखाए और उसे बात करते समय गालियों का उपयोग करने के लिए कहा। बड़ों का सम्मान न करें और उन्हें नाम से बुलाएं। दूसरों का मजाक उड़ाना सत्य के लिए मनोरंजन की तरह है। सत्या स्कूल में चाकू लाया था। चाकू की पेशकश करता है और अपने ईवल गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। जीत को उसकी माँ ने अच्छी तरह से पाला था और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए सत्या उस पर क्रोधित हो गया और उसने जीत को सबक सिखाने की कोशिश की। उस दिन क्लासरूम में सत्या और कुछ किशोर बिना किसी कारण के पीछे से जीत के सिर पर थप्पड़ मारते हैं। पीछे टेबल पर बैठे लड़के ने उसे पीछे से लात मारी और उसके बाल खींचे। सत्या और उसके दोस्तों ने जीत पर कक्षा से किताबें और पेन चोरी करने का आरोप लगाया। सत्या ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा, लेकिन निर्दोष जीत ने कुछ भी गलत नहीं किया था। टीचर उस पर गुस्से से चिल्लाया, जीत, मुझे लगा कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह सस्ती चोरी करोगे। जीत के बहुत कम दोस्त थे जो सत्या के डर से उसका साथ नहीं देते थे। सत्या एक ईविल स्माइल के साथ सोख रहा, ताज से फंसा लिया है। एक अच्छी लड़की प्रिया ने शिक्षक से कहा कि वह निर्दोष है और उसे बख्शा जाता है। जीत को प्रिया ने बचा लिया। सत्या ने पिन का इस्तेमाल कर जीत की साइकिल लीक कर दी ताकि जीत को घर जाने के लिए संघर्ष करना पड़े। जीत की मां ने उसे कुछ शारीरिक व्यायाम करने के लिए कहा, इसलिए वह खेल के मैदान में चला गया। सत्या ने जिम बॉय राजेश को मासूम जीत को धमकाने के लिए एक कहा, राजेश गुस्से हुए गया, अरे तुम बुरे मोपे, क्या आपने अपने घर का स्थान खो दिया? अब तुम यह वीरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जीत डर गया और बोला, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। राजेश ने एक फुटबॉल को जीत के सिर पर निशाना लगाया और गेंद उसके चेहरे पर बिल्कुल लगी। जीत जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मैदान में हर कोई जीत की मदद करने के बजाय जीत पर हंसने लगा। राजेश, हमारे यहाँ एक खोया हुआ बच्चा है। अरे बच्चा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जीत, मैं तो तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ भाई, तुम मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? राजेश, छोटे बच्चे घर जाओ और अपनी माँ के साथ कार्टून देखो। जीत, क्या आपको कमजोर लोगों को चोट पहुंचाने से मजा आता है? राजेश, हाँ हाँ, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटने जा रहा हूं कि तुम अपनी पैंट पर पेशाब करने जा रहे हो। सत्या और राजेश जीत को एक कब्रिस्तान में ले गए जहां कोई लोग नहीं थे। सिगरेट पीते हुए राजेश ने जीत के कपड़े फाड़े और पेट पर लात मारी। राजेश, तुम जीवन भर ऐसे ही पीटे रहोगे। सत्या हंसता है, इस सुअर को देखो जैसे मोटे लड़के। ओह, ये खून बह रहा है। तड़पती हुई जीत घर लौट आई। जीत की मां ने उससे पूछा कि दिन कैसा रहा। जीत को बुरी तरह पीटा जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कहा, ग्रेट डे मॉम। जीत और भी डर गया। अगले दिन जब वह खेल के मैदान में पहुंचा तो राजेश और उसके दोस्तों के बुरे इरादे थे। उन्होंने जीत की साइकिल चुरा ली और उसे छिपा दिया। जीत ने अपनी साइकिल हर जगह ढूंढी, लेकिन वह नहीं मिली। राजेश ने हंसते हुए कहा, क्या यह साइकिल तुम्हारी है? जीत, मुझे मेरी साइकिल लौटा दो। राजेश, तुम्हें यह इतनी आसानी से वापस नहीं मिलेगी। जीत,
मुझे क्या करना होगा? दो जोड़े निखिल और निकिता सड़क पर चल रहे थे। राजेश ने जीत से कहा, ये लाल गुलाब पकड़ो, वहां जाओ और निकिता को प्रपोज करो। जीत, गंभीरता से मैं ऐसा क्यों करूं? मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं। राजेश, तो अपनी साइकिल के बारे में भूल जाओ, तुम इसे कभी वापस नहीं पाओगे। जीत के हाथ कांप रहे थे। चलते समय वह डर से कांप रहा था। आखिरकार जीत ने उनका रास्ता रोका और निकिता को लाल गुलाब दिया। निकिता हंसने लगी और इस बेवकूफ को देखो, क्या तुमने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? जीत सपना देख रहा था कि वे युगल बन गए हैं। निकिता निखिल के पास गई और स्थिति के बारे में बताया। निखिल गुस्सा हो गया। जीत की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। निखिल ने जीत का कॉलर पकड़ लिया। तुम बेवकूफ हो, उसका एक प्रेमी है जीत। आश्चर्य से निकिता को देख रहा था, जबकि निखिल ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके दांत टूट गए। निखिल ने जीत को जमीन पर पटक दिया। जीत को निखिल ने सबके सामने पीटा। निखिल ने न केवल उसे पीटा, बल्कि वीडियो को फेसबुक पर वायरल भी कर दिया। जिसने भी वीडियो देखा, कॉलेज के छात्र, बच्चे, महिलाएं, सभी ने जिद पर हंसी। वीडियो भी देखा और इससे उसे ठेस पहुंची।